जय तुलसी माता। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सागर में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसमें भक्ति और प्रेम दोनों की परम सीमा दिखाई देती है। यह कथा है तुलसी माता और शंखचूर्ण की। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर धर्मराज नाम के राजा का शासन था। वे बड़े ही धर्मपरायण और विष्णु भक्त थे। राजा की पत्नी मालवती अत्यंत सती साध्वी और प्रतिव्रता स्त्री थी। उन्हीं के गर्भ से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम तुलसी रखा गया। बचपन से ही तुलसी अत्यंत तेजस्विनी, सुंदर और ईश्वरीय भक्त थी। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती और यह संकल्प करती कि मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो भगवान विष्णु के समान तेजस्वी और धर्मपरायण हो। समय बीता। तुलसी माता ने घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक वन में रहकर कठोर व्रत किए। केवल पत्ते और जल ग्रहण करके वे भगवान का ध्यान करती रही। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नामक धर्मात्मा और वीर असुर से होगा। वह तुम्हारा जीवन साथी होगा। शंखचूर्ण वास्तव में एक अत्यंत वीर, सत्यवादी और धर्मपरायण असुर था। वह भी श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था। जब तुलसी और शंखचूर्ण का विवाह हुआ तो दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाया। उनके राज्य में कभी अन्याय नहीं हुआ, कोई दुखी नहीं रहा। देवताओं तथा उनके तेज और भक्ति से विचलित हो उठे। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे महादेव, शंखचूर्ण असुर होते हुए भी धर्म का पालन कर रहा है, परंतु उसके तेज से हम सब दुर्बल हो गए हैं। कृपया करके उनका अंत कीजिए। भगवान शिव बोले, वह तब तक अजय रहेगा जब तक उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रत धर्म अटूट है। अब देवताओं ने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के आदेश से एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और जब शंखचूर्ण युद्ध भूमि में थे तब वे तुलसी के गृह पहुंचे। तुलसी माता ने उन्हें देखा और सोचा, ये मेरे पति शंखचूर्ण है। विष्णु जी ने भी वही रूप धारण कर लिया था। तुलसी माता का पतिव्रत भंग हो गया और उसी क्षण युद्ध में शंखचूर्ण की मृत्यु हो गई। जब तुलसी को सत्य का ज्ञान हुआ कि उनके पतिदेव का वध हो गया है और स्वयं विष्णु ने उनके साथ छल किया है, तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो उठी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है, आपने मेरे पतिव्रत को तोड़ा है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अभी पत्थर के रूप में स्थिर हो जाएं। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे माँ तुलसी, तुम्हारा यह शाप ही मेरे लिए वरदान होगा। मैं शालिग्राम रूप में पृथ्वी पर विराजमान रहूंगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। भगवान विष्णु ने तुलसी माता को आशीर्वाद दिया, तुम सदैव पूजनीय रहोगी। बिना तुलसी के मेरा भोग, मेरी पूजा और मेरा नाम अधूरा माना जाएगा। जो भी तुलसी पत्र से मेरी पूजा करेगा उसे अखंड पुण्य प्राप्त होगा। तुलसी माता का शरीर वृक्ष रूप में परिवर्तित हो गया और वे सदा के लिए तुलसी पौधे के रूप में पूजनीय बनी। विष्णु जी शालिग्राम शिला के रूप में स्थापित हुए और आज तक हर विष्णु पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति के लिए प्रेम, त्याग और विश्वास तीनों की आवश्यकता होती है। तुलसी ने अपने प्रेम को भक्ति बना दिया और इसी कारण से वे आज घर घर में पूजी जाती हैं। जय तुलसी माता, जय श्री हरि। ऐसी ही और कथाओं के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल कथा सागर। धन्यवाद।